Students see NCERT in-text question 2.2 from page number 39 of the solutions है, right? तो इसकी statement read करते हैं. Calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला CCl4 है, राइट? तो आपसे बोला गया कि आपने मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है बेंजीन की जब आपने बेंजीन प्लस CCl4 का सॉल्यूशन बनाया, ओके? और इसमें बेंजीन जो है 30% बाय मास प्रेजेंट है, राइट? सो अगर मैं ये अज्यूम कर लूँ कि मेरे पास जो सोल्यूशन है 30% के विद रिस्पेक्ट मतलब 100 ग्राम का सोल्यूशन मैं अज्यूम कर सकती हूँ, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएंगी, राइट? आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो, 1000 ग्राम, 10 ग्राम, दैट इज योर चॉइस. आंसर जो है हमारे पास सेम ही आएगा. सो यू कैन से लेट द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन किस किस का बन रहा है हमारे पास? बेंजीन और CCl4 का. ब्रैकेट में लिख सकते हो बेंजीन प्लस CCl4 इक्वल टू 100 ग्राम मान लिया हमने, ठीक है? अब इसमें जो है बेंजीन 30% प्रेजेंट है, मतलब कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो बेंजीन जो है इसको हम सोल्यूट मान के चलेंगे. सो यू कैन राइट मास ऑफ बेंजीन. बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, ओके? सो मास कितना है? अगर 30% के विद रिस्पेक्ट मान रही हूँ, 30/100, परसेंटेज का 100 आ गया, ठीक है, डिवीजन में, इनटू सॉल्यूशन आ गया, ओके? सो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, राइट? सो योर आंसर इज 30 ग्राम, मतलब सॉल्यूशन में बेंजीन जो है 30 ग्राम प्रेजेंट है, ओके? सो मास ऑफ CCl4 आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? वो क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन में जितना मेरे पास बेंजीन प्रेजेंट है उसको जब आप टोटल सॉल्यूशन के मास में से माइनस कर दोगे तो मेरे पास मास ऑफ CCl4 आ जाएगा. सो 100 ग्राम माइनस 30 ग्राम 70 ग्राम आ गया, राइट? अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन. तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, इसे हम x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? C6H6 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन. तो अब सोल्यूशन किससे बन रहा है? बेंजीन प्लस CCl4 से. सो C6H6 प्लस NCCl4, राइट? अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं बेंजीन के और CCl4 के. तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन देखेंगे. सो NC6H6 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का तरीका, एक्चुअल मास ऑफ बेंजीन, क्योंकि हम बेंजीन के मोल्स ही फाइंड आउट कर रहे हैं, बाय मोलर मास ऑफ बेंजीन. नाउ एक्चुअल मास हमारे पास कितना गिवन है? $30 ग्राम, राइट? मोलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो मोलर मास ऑफ C6H6 इक्वल टू एटॉमिक मासेस जो हैं वो आप ऐड करो और मोलर मास जो है वो आ जाएगा. सो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है, 12 ग्राम पर मोल होता है, राइट? कितना नंबर ऑफ एटम है? 6. सो इंटू 6 हो गया. प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम पर मोल होता है, राइट? एंड कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 6. सो इंटू 6 हो गया. सो यूनिट्स हमने कॉमन निकाल लिए. 12 इंटू 6 दैट विल बी 72 प्लस 1 इंटू 6 हो गया, ओके? सो ग्राम पर मोल आ गया. 72 प्लस 6 78 ग्राम पर मोल आ गया, राइट? नाउ अब हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन फाइंड आउट करनी है. तो NC6H6 इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ बेंजीन 30 ग्राम आ गया बाय मोलर मास ऑफ बेंजीन 78 ग्राम पर मोल आ गया. ग्राम के साथ आपने ग्राम कैंसिल कर दिया, राइट?
अब डिनोमिनेटर में मोल इनवर्स है, न्यूमरेटर में जाके ये मोल हो जाएगा, राइट। नाउ 30 डिवाइडेड बाय 78, योर आंसर इज 0.385 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन आ गया है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 फाइंड आउट करेंगे। अगेन नंबर ऑफ मोल्स को हम n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, CCl4 के फाइंड आउट करने हैं। सो एक्चुअल मास ऑफ CCl4 divided by molar mass of CCl4। अब एक्चुअल मास हमारे पास गिवन है, एक्चुअल मास ऑफ CCl4 इक्वल टू 70 ग्राम है, ओके। और मोलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मोलर मास ऑफ CCl4, सभी के एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। सो कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम पर मोल, क्लोरीन का 35.5 ग्राम पर मोल। कितने नंबर ऑफ एटम्स है क्लोरीन के? 4, सो इंटू 4 हो जाएगा, राइट। तो जब आपने 35.5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, सो योर आंसर इज 142, ठीक है। तो 12 ग्राम पर मोल प्लस 142 ग्राम पर मोल, यूनिट आपने कॉमन निकाल लिए। सो 12 प्लस 142 154 ग्राम पर मोल। अब एक्चुअल मास भी है, मोलर मास भी आपके पास गिवन है, सो सिंपली आप वैल्यूज पुट कर दोगे। सो NCCl4 इक्वल टू 70 ग्राम बाय 154 ग्राम पर मोल आ गया। ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मोल इनवर्स है, न्यूमरेटर में ये जाके मोल हो जाएगा, राइट। 70 डिवाइडेड बाय 154 दैट विल बी 0.45 मोल आ गई, राइट। अब हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन फाइंड आउट करनी है। सो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? मोल फ्रैक्शन को हम x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। C6H6 की मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन में हमारे पास बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंट है, सो इसी के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हैं? 0.385 मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.385 मोल प्लस 0.45 मोल, राइट। नाउ 0.385 plus 0.45 that will be 0.835, right? यूनिट्स हमने कॉमन निकाल लिए, सो 0.385 डिवाइडेड बाय 0.835 मोल आ गया, ठीक है। ये भी मोल था, सो मोल के साथ मोल कैंसिल हो गया। अब हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन है वो यूनिटलेस आती है, तो अगर हमारे यहाँ पे मोल से मोल कैंसिल हो रहा है दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये यूनिटलेस हो गई, दैट मीन्स हमारा आंसर सही जा रहा है। सो 0.385 डिवाइडेड बाय 0.835 दैट विल बी 0.461। इसका मतलब कि हमारे पास एक सोल्यूशन में बेंजीन कितनी प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन? 0.461। नाउ इसमें हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 पूछी तो नहीं गई है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन लेके, ठीक है, उससे भी आंसर सेम आएगा। या फिर हमारे पास एक और तरीका है, दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इक्वल टू 1 आता है, ओके। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 कितनी है? 0.461, ओके, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इक्वल टू 1 बन गया, राइट। अब ये जो 0.461 है, ये जब आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये माइनस का आ जाएगा, ओके। x CCl4 इक्वल टू 1 माइनस 0.461,
ओके सो जब आपने 1 में से 0.461 माइनस किए, सो योर आंसर इज XCCl4 इक्वल टू 0.539.